नमस्ते दोस्तों। अस्थमा, एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हर सांस को मुश्किल बना सकते हैं। ये समस्याएं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्ट डिसीज और लंग इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ा सकती है। लेकिन घबराइए मत, आयुर्वेदा हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को नेचुरल और होलिस्टिक तरीके से मैनेज करने और यहाँ तक कि ठीक करने का तरीका बताता है। आयुर्वेदा न केवल सिम्टम्स को कम करता है बल्कि इन समस्याओं के मूल कारणों को भी एड्रेस करता है। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में समझे कि आयुर्वेदा इसे कैसे देखता है और अपने खान पान, जीवन शैली और आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करे। आयुर्वेदा के अनुसार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से कफ और वात दोष के इम्बैलेंस के कारण होते हैं। कफ दोषा जो स्टेबिलिटी और ल्यूब्रिकेशन से जुड़ा है, जब एग्रीवेटेड होता है तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन का कारण बनता है, जिससे कंजेशन, खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। वात दोषा जो मूवमेंट और नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, जब इम्बैलेंस्ड होता है तो ड्राइनेस, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। आयुर्वेदा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, जो दोषास को बैलेंस करने और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करता है। हियर्स हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प यू। नंबर 1, आहार चिकित्सा या डाइटरी थेरेपी। आयुर्वेदा के अनुसार आपके खाने का आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। एक बैलेंस्ड डाइट सूजन को कम कर सकती है, म्यूकस को साफ कर सकती है और फेफड़ों के कार्य को सुधार करती है। Here are some dietary guidelines for respiratory health. Eat warm, light and easily digestible foods. गरम, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन जैसे खिचड़ी, दाल, चावल, सब्जियां और फलों का सेवन करें। Avoid कोल्ड, हेवी एंड म्यूकस फॉर्मिंग फूड्स। ठंडा, भारी और बलगम बनाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे डेयरी फूड्स, फ्राइड फूड्स, शुगरी स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड से परहेज रखें। अपने खाने में जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, क्यूमिन और कोरिएंडर जैसे मसाले शामिल करें। स्पाइसेस हैव एंटी-इंफ्लेमेटरी एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज दैट कैन हेल्प क्लियर द म्यूकस एंड इंप्रूव ब्रीथिंग। स्टे हाइड्रेटेड। दिन भर में खूब गर्म पानी पिए। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक हर्बल टीज like ginger tea, tulsi tea or licorice tea to soothe your throat and lungs. 2, हर्बल उपचार या हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेदा में कई हर्ब्स है जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। These herbs have anti-inflammatory, expectorant and bronchodilator properties that can help relieve respiratory symptoms and improve your lung function. Some of the most effective Ayurvedic herbs for respiratory problems include तुलसी या होली बेसिल। तुलसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और कॉफ, कोल्ड एंड एलर्जी से लड़ने में मदद करती है। टर्मरिक, हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसमें पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। यह एयरवेज में सूजन को कम करने और फेफड़ों के कार्य को सुधारने में मदद करता है। जिंजर, अदरक रेस्पिरेटरी सिस्टम को गर्म करता है, म्यूकस को साफ करता है और खांसी और कंजेशन से राहत दिलाता है। मुलेठी या लिकोराइस रूट गले को शांत करती है, सूजन को कम करती है और म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करती है। पिपली रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है, लंग कैपेसिटी को सुधारती है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। नंबर 3, जीवन शैली में बदलाव। आयुर्वेदा सिर्फ जड़ी बूटियां और आहार तक सीमित नहीं है। यह रेस्पिरेटरी हेल्थ को सुधारने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी इम्पोर्टेंस बताता है। Here are some key lifestyle changes to strengthen your respiratory system. प्राणायाम यानी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस
आपके लंग कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। सम बेनिफिशियल प्राणायामा टेक्निक्स फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ इंक्लूड अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, कपालभाति या स्कल शाइनिंग ब्रेथ एंड भ्रामरी humming bee breath, regular exercise, brisk walking, jogging, cycling, swimming या योगा आपके लंग फंक्शन को इंप्रूव करता है, स्टैमिना को बढ़ाता है और ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करता है। स्ट्रेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, जिससे आस्थमा अटैक्स ट्रिगर हो सकती है या एलर्जीज वर्सन हो सकती है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर को अपनाएं। नस्या यानी मेडिकेटेड ऑयल को नॉस्ट्रिल्स में डालना एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जो साइनस को क्लियर करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को ल्यूब्रिकेट करता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है। आप सेम ऑयल या घी में हर्ब्स जैसे यूकलिप्टस और पिपरमेंट मिलाकर नस्यकर्मा कर सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन विथ हर्ब्स लाइक यूकलिप्टस, पिपरमेंट और कैमोमाइल कैन हेल्प relieve congestion, open up the airways and soothe irritated respiratory passages. Seasonal tips for respiratory health. आयुर्वेद में ऋतुचर्या यानी seasonal routines को बहुत महत्व दिया जाता है। By adapting your diet and lifestyle to the changing seasons, you can maintain your respiratory health and prevent seasonal allergies and infections. Spring में कफ दोष aggravated होता है, leading to congestion and allergies. Focus on eating light, warm and spicy foods to balance kapha. Avoid heavy, oily and sweet foods. Summer में पित्त दोषा बढ़ता है, जिससे हीट और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। Favor cooling foods like cucumber, watermelon and coconut water. Avoid spicy, fried and fermented foods. Monsoon season में वात दोषा aggravated होता है, causing dryness and respiratory problems. Eat warm cooked foods and avoid raw vegetables and cold drinks. Autumn में वात दोषा remains aggravated. Continue eating warm cooked foods and incorporate grounding spices like ginger and cumin. Winter में कफ दोषा increases. Avoid heavy, oily and cold foods and focus on warm, light and easily digestible meals. सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से इन्फ्लेमेशन कम होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को सूद होता है। त्रिफला पाचन तंत्र को डिटॉक्सिफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है और ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है। आप इसे गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले ले सकते हैं। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक हर्ब है जो स्ट्रेस को कम करने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। आप नीम के पत्तों को पानी में उबालकर स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। सावधानियां या प्रिकॉशंस, अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो धूल, मिट्टी और प्रदूषण वाले एरियाज से दूर रहे। बाहर निकलते समय मास्क पहने ताकि आपके फेफड़े सुरक्षित रहे। धूम्रपान से दूर रहे। स्मोकिंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हेंस क्विट स्मोकिंग टू इम्प्रूव योर लंग हेल्थ। अगर आपको एलर्जीज है तो एलर्जिन्स जैसे पॉलन, डस्ट माइट्स एंड पेट डैंडर से दूर रहे। नियमित जांच करवाएं, अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाएं और अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ पर नजर रखें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपके जीवन की क्वालिटी को ग्रेटली इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदा आपको इससे लड़ने की शक्ति देता है। अडॉप्टिंग एन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सिम्टम्स को एलिविएट कर सकते हैं और एक हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। रिमेंबर,
प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। लिसन टू योर बॉडी और अकॉर्डिंगली अपनी इस लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकता है और आपके लिए एक टेलर्ड ट्रीटमेंट प्लान बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आयुर्वेद से जुड़ी और भी हेल्थ टिप्स मिलती रहे। धन्यवाद।